पेश किया गया, जहां पर चेतन सिंह के वकील ने अपनी दलीलें रखी। इस दौरान क्या दलील रखी वह आपको दिखाते हैं। पहले दिखाते हैं ट्रेन में सफर के दौरान फायरिंग के बाद की यह वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें चेतन सिंह लोगों को नसीहत करते नजर आए। अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी एक दो हैं और आप ये ठाकरे। काफी कड़ी सुरक्षा के बीच चेतन सिंह को बोरीवली कोर्ट में लाया गया, जहां पर चेतन सिंह के वकील अमित मिश्रा ने न्यायालय के सामने अपनी दलीलें रखी और न्यायालय को बताया कि किस तरह से चेतन सिंह मानसिक तौर पे बीमार चल रहा था और इसी वजह से यह वारदात हुई है फिलहाल। लेकिन इस पूरे मामले में वकील अमित मिश्रा ने ये बात स्पष्ट कर दी कि चेतन सिंह ने गोलियां नहीं चलाई है, लेकिन इस पर न्यायालय अपनी टिप्पणी देगा। लेकिन तस्वीरें देखिए कि बोरीवली लॉकअप से चेतन सिंह को यहां से निकाला जा रहा है और सीधे उसे बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारी सुरक्षा के बीच आरोपी चेतन सिंह को बोरीवली कोर्ट लाया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने चेतन सिंह से बातचीत करने की कोशिश की और पूछा भी कि आखिर चेतन ने गोलियां क्यों चलाई, 4 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। इस विषय को लेकर हमने चेतन सिंह के वकील अमित मिश्रा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा यह आपको सुनाते और दिखाते, लेकिन इसके पहले सुनिए एक खास। चेतन कुछ बोलो, चेतन कुछ कहना है, चेतन कुछ कहना है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में हुई फायरिंग मामले को लेकर आरोपी चेतन सिंह को आज मुंबई की बोरीवली कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। इस बीच हमारे साथ चेतन सिंह के वकील एडवोकेट अमित जी हैं। अमित जी ने तमाम दलीलें कोर्ट के सामने पेश की है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित जी, किस तरह की दलीलें आज आप लोगों ने दिया कोर्ट के सामने, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि मानसिक उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बाद वह बीमार था। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दलीलें कोर्ट ने दी, आप लोगों ने दी? कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील एवं सरकारी वकील ने दलीलें दी एवं जांच अधिकारी ने जो भी तथ्य थे उससे कोर्ट को अवगत कराया और उस हिसाब से सरकारी पक्ष के वकील ने 14 दिन की पुलिस अभिरक्षा, पुलिस कस्टडी की मांग की और बचाव पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई वो FIR कॉपी के आधार पर दी गई, जो रेलवे पुलिस ने लिखा है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि उक्त आरोपी जिसके द्वारा यह घटना घटित हुई है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य। तो हमने उस आधार पे माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि जो अभी आरोपी है वो जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें 14 दिनों की पुलिस अभिरक्षा ना दी जाए, संक्षिप्त पुलिस अभिरक्षा दी जाए। तो माननीय न्यायालय ने कंसीडर करते हुए 7 अगस्त पर्यंत उसको पुलिस कस्टडी दी है। आरोपी चेतन से आपने भी बातचीत किया था, उसने क्यों गोली मारी, क्यों इतने लोगों के एक साथ गोलियां चलाई दी गई, क्या इसमें कोई जानकारी बताया कि क्यों? हमने पहले माननीय न्यायालय से अनुमति लेके आरोपी चेतन बच्चू सिंह से बात किया। उसने ऐसा बताया कि उसने उसी घटना में किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं है, वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसको मतलब अनावश्यक रूप से आरोप लगा के फंसाया जा रहा है। उसके सर्विस से हथियार का भले प्रयोग हुआ है लेकिन उसने गोली नहीं चलाई या गोली नहीं मारी उसने। लेकिन आपने पुलिस अपने FIR में भी कह रही है कि चेतन सिंह आरोपी है, उसने गोलियां चलाई क्योंकि घटनास्थल पर वो मौजूद था, हथियार भी उसी के पास था, फिर वो मीरा रोड में चैन पुलिंग के बाद भाग रहा था। इस तरह की तमाम दलीलें पुलिस ने भी दिया है।
सर उसमें लिखे गए हैं कुछ तथ्य, लेकिन कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि चेतन बच्चू सिंह ने गोली चलाई है। एएसआई को गोली मारने से पहले क्या कोई वाद विवाद हुआ था? किस बात को गोली मारी? सर एफआईआर में जो तथ्य लिखे गए हैं उसमें शुरुआत में ही लिखा गया है कि सुबह लगभग, मैं समय को लेके एकदम श्योर नहीं हूँ, 5:30 बजे के लगभग जो है आरोपी चेतन बच्चू सिंह ने मृत पुलिस अधिकारी से ये बताया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, उसका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया है, इसके लिए वो बलसाड़ रेलवे स्टेशन पे उतर के आराम करना चाहता है, जिसके संदर्भ में मृत पुलिस अधिकारी द्वारा उसे अनुमति नहीं दी गई। क्या उसने बताया कितनी राउंड गोलियां चलाई गई? सर उसने गोली ही नहीं चलाया, ऐसा उसने बताया कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। कोर्ट ने क्या चेतन सिंह से कोई बातचीत की? कोर्ट की जज की तरफ से कोई सवाल किया गया, उसका जवाब दिया उसने? जज की तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से ही सवाल किया गया कि आपको पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत है, जिसके जवाब में चेतन सिंह ने जवाब दिया कि नहीं, उसे पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं। हाँ, पुलिस ने उसे कल से गिरफ्तार करने के पश्चात कुछ खाने को नहीं दिया है या नहीं, तो इस आधार पे माननीय न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारी को उसे खाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। चेतन सिंह से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा लगा कि उसे इस बात का एहसास है कि उसके एक गलती की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है? नहीं, चेतन बच्चू सिंह पूरी तरह से निर्दोष है, वह घटना में किसी भी प्रकार से संलिप्त नहीं है। कुछ लोग इसे अनावश्यक रूप से सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। आखिर जो गोली चली, 4 लोगों की मौत हो गई, उसमें किसे दोषी माना जाएगा? किसकी लापरवाही हो सकती है? सर जी, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अन्वेषण चल रहा है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही अगले रिमांड एप्लीकेशन में कुछ आएगा तथ्य मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल तो एफआईआर में। वकील साहब, एक बात और सामने आ रही है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था इस दौरान चेतन सिंह काफी अग्रेसिव हो गया, कई बार झड़प भी हो गई। पुलिस ने स्टेटमेंट में भी कहा है कि सीधे से सवाल जवाब नहीं हो पा रहा है। सर ऐसा मैंने भी सुना ही था, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। जब उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया गया, तो वो दुखी और शांत सा दिख रहा था। कल इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे जीआरपी कैंपस में। ऐसा उसने मतलब कि हम लोगों ने व्यक्तिगत उससे पूछा कि आपके जो हिंसा है अगर सांप्रदायिकता से प्रेरित हो तो हम आपका बचाव नहीं करेंगे, तो उसने बोला कि नहीं सर, हम पूरी तरह से निर्दोष हैं। संवैधानिक प्रावधान जो है, एक आरोपी को जब तक ट्रायल विचारणा पूरा नहीं होता तब तक अभियुक्त नहीं मान सकते, तो आप प्लीज़ हमें जो है बचाएं। अमित जी, एक आखिरी सवाल। ट्रेन के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चेतन सिंह खड़ा है और सामने कुछ लोग जो है वो चेतन सिंह कुछ पाकिस्तान, मोदी, योगी, सर ना ये इस सब प्रकार सारी चीजें। का कुछ किधर भी एफआईआर में लिखा है इस तरह का तथ्य। मैंने पूरा एफआईआर पढ़ा, जो उसमें मांगते हैं कस्टडी, पुलिस कस्टडी मांगती है, तो जो तथ्य लिखे थे हैं जो है बिंदुओं में, उसमें भी इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हम अभी जो है जैसे सर्टिफाइड कापी जो है उसकी प्रमाणिक प्रति के लिए हम अर्जी करेंगे कोर्ट में। जैसे प्रमाणिक प्रति एफआईआर की कापी उपलब्ध होती है, हम सबसे पहले आपको उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल चेतन सिंह की रिमांड 7 अगस्त तक ली गई है, लेकिन इस बीच जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि जो एक वायरल वीडियो सामने आया है उस पर कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि एफआईआर में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है उस वीडियो का, तो जाहिर तौर पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद इस तय तक आएगी। लेकिन जिस तरह से आज चेतन सिंह ने कोर्ट में बताया कि जब से उसकी गिरफ्तारी हुई तब से उसे खाना नहीं दिया गया, माननीय कोर्ट ने उसे खाना देने की अनुमति दी है। लेकिन लगातार वकील साहब यह कह रहे हैं कि जिस तरह से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है उससे साफ जाहिर होता है हुआ निर्दोष। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कोर्ट और वकील और पुलिस ये तमाम दलीलों के साथ उस चेतन सिंह को आरोपी बनाती है या फिर बाइज्जत बरी करवा सकती है।